12वां क्वेश्चन देखिए कि दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक आवेश 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम है तो इनमें पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। दोनों के मध्य स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है ये पूछा है और हमें बता रखा है कि गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों ए तथा बी की त्रिज्याएं नगण्य हैं। देखिए इसमें हमें ये भी पूछा है कि यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी तथा गोले के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पहले पार्ट की। हमें इस पहले पार्ट के अंदर दो गोले दे रखे हैं जिन पर जो आवेश है वो समान है 6.5 इंटू 10⁻⁷। हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि जो पहला गोला है उस पर आवेश है Q1 और उसकी वैल्यू है 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। दूसरा जो गोला है उस पर आवेश है Q2, उस पर भी सेम ही आवेश है 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। दोनों गोलों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 50 सेंटीमीटर, जिसे हम 0.50 मीटर भी पुट कर सकते हैं। अब देखिए हमें पूछा है स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल। तो स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल हम कूलाम के नियम से फाइंड आउट करेंगे। तो कूलाम के नियम से, कूलाम का जो नियम है उससे हम क्या जानते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये हम जानते हैं। तो यहाँ से इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट मीन्स 9 इंटू 10⁹। Q1 की जो वैल्यू है वो है 6.5 इंटू 10⁻⁷। Q2 की भी वैल्यू सेम ही है 6.5 इंटू 10⁻⁷। और बट्टे में है R², मतलब 0.5 इंटू 0.5। यहाँ से आप ध्यान देंगे कि ये पॉइंट मैंने यहाँ से हटा दिया, ये पॉइंट यहाँ से हटा दिया। 5 ये चला गया 13 टाइम्स, ये चला गया 13 टाइम्स, और 13 को जब 13 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 169। और 10 की घात देखिए कितनी आ गई, 10 की घात प्लस में है 9 और माइनस में 7 तो माइनस की हो गई 14 प्लस की 9 तो माइनस की 5 रह गई है। यहाँ से जब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं तो 9 को 9 से गुणा करेंगे 81, 8 हासिल करो। 9 को जब 16 से गुणा करेंगे 144 और 8 हो गए 152 गुणा 10 की घात -5। इसको हम इस तरीके से पुट कर देंगे 1.521 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। ये हमारे पास में इस क्वेश्चन का पहला पार्ट आ गया है। बी पार्ट देखिए, इसमें यहाँ पर सी लगा हुआ, वैसे एक्चुअल में ये बी पार्ट है। यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दुगुनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। यहाँ पर आवेश की मात्रा दुगुनी कर रहे हैं और दोनों गोलों के बीच की दूरी आधी कर रहे हैं। दोनों गोलों के बीच की दूरी क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए। तो जो नया बल है वो कितना लगेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ। हमारे पास में प्रारंभ में बल लग रहा था 1.521 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। अब हम कर रहे हैं प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दुगुनी। नया जो आवेश है उसको मैं लिख दूँ Q1 डैश, जो कि पहले वाले आवेश का दुगुना है, और दूसरे गोले पर जो आवेश है वो है Q2 डैश, जो कि पहले वाले आवेश का दुगुना है। इसके साथ में हमें कहा गया है कि दूरी आधी कर दी जाए। तो दूरी है, नई दूरी है वो है R डैश, जो कि पहले वाली दूरी की आधी है। तो देखिए दोस्तों, नया जो बल है वो कितना काम करेगा। हमारे पास में नया जो फोर्स है उसको मैं लिख देता हूँ F डैश से
जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डेज Q2 डेज अपॉन R डेज स्क्वायर आ जाएगा। हमें ये पता है कि पहले जो फोर्स लग रहा था वो था Q1 इंटू Q2 बट्टे में R स्क्वायर, ये के Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर ये था। क्लियर? इतना फोर्स काम कर रहा था। अब नया फोर्स कितना होगा? तो F डेस, इसकी वैल्यू है, देखिए इसको मैं एजडीज रहने देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डेज की वैल्यू है 2Q1 और Q2 डेज की वैल्यू है 2Q2 और R डेज की वैल्यू है R/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखिए ये 2 और 2 ये 4 यहाँ पर निकल गया हमारे पास में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर बट्टे में 4, R स्क्वायर बट्टे में 4। ये बट्टे के नीचे बट्टा लगा हुआ है तो ये 4 है वो ऊपर चला जाएगा, 4 एक पहले से पड़ा था, 16 आ जाएगा। तो 16 गुणा में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ब्रैकेट वाली वो है F। तो ये 16 गुना हो जाएगा। बल कितना गुना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। पहले जो बल काम कर रहा था वो ये है, पहले इतना बल काम कर रहा था। अब नया जो बल है F डेस वो 16 गुणा F हो जाएगा 1.5 to 1 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। 16 को जब इससे गुणा करेंगे, 16 का एक बार में 1 हासिल हो गया, 16 को 2 से गुणा करेंगे 32, 32 और 1 हो गया 33, 3 हासिल का हो गया। 16 को 5 से गुणा करेंगे 80, 80 और 3 हो गया 83, 8 हासिल का हो गया, 16 और 8 कितना हो गया? 24 हो गया। तो ये हमारे पास में आ चुका है नया बल। तो ये था हमारी पाठ्य पुस्तक का 12वां क्वेश्चन।